कई राज्यों के बदले गए गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद ताहा हसनैन बने बिहार के राज्यपाल। आरिफ मोहम्मद खान की लेंगे जगह। जमीन के बदले नौकरी मामले में आज सुनवाई 9 मार्च से शुरू होगा रेगुलर ट्रायल। पिछले सुनवाई में लालू राबड़ी, तेजस्वी सहित अन्य के खिलाफ तय किए गए थे आरोप। राज्यसभा के लिए सीएम नीतीश कुमार ने किया नामांकन दाखिल। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरा पर्चा। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने भरा पर्चा। सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई। कहा, बतौर सीएम नीतीश कुमार का कार्यकाल स्वर्णिम रहा। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के कार्यकाल को अमित शाह ने बताया यादगार। कहा, नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं। 10 अप्रैल तक बिहार के सीएम रहेंगे नीतीश कुमार। 10 अप्रैल तक राज्यसभा का कार्यकाल, इसके बाद नई सरकार का होगा गठन। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार संभालेंगे जेडीयू की कमान। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बिहार में डिप्टी सीएम बन सकते हैं निशांत। सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर बोले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। कहा, सीएम नीतीश कुमार के साथ पूरी सहानुभूति। सियासी उलटफेर पर तेजस्वी यादव का बयान। कहा, महाराष्ट्र मॉडल बिहार में लाया गया। सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर बोले उनके बहनोई अनिल कुमार। कहा, बिहार और नीतीश कुमार के लिए ठीक नहीं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दी नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने की बधाई। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। एनडीए से नामित होने पर दी शुभकामनाएं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट कर नीतीश कुमार को राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किए जाने पर दी शुभकामनाएं। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर जेडीयू कार्यालय में हंगामा। एमएलसी संजय गांधी को कार्यालय में घेरा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने किया तीखा वार। कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इतनी जल्दी चुनाव के बाद बीजेपी हटा देगी, इसका अनुमान किसी को नहीं था। पटना पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया था स्वागत। अन्य नेता भी रहे थे मौजूद। बिहार की राजनीति का ऐतिहासिक दिन। नितिन नवीन के नामांकन में शामिल होने पटना पहुंचे अमित शाह। नितिन नवीन ने गृह मंत्री अमित शाह का किया स्वागत। गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार से की मुलाकात। सीएम ने शाह का गमछा पहनाकर गुलदस्ता देकर किया स्वागत। अमित शाह को रिसीव करने पहुंचे एनडीए कार्यकर्ता। सभी ने फूल देकर गृह मंत्री का किया स्वागत। पटना से पूर्णिया तक जेडीयू कार्यकर्ता और अलग अलग समूह के लोग विरोध जता रहे हैं। पूर्णिया में भी जीविका दीदियों ने नीतीश कुमार के कामों को किया याद। नीतीश कुमार के फैसले की झारखंड बीजेपी नेताओं ने सराहना की। बाबूलाल मरांडी ने इसे मैच्योर्ड फैसला बताया। राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने किया बड़ा दावा। कहा, एनडीए के 5 उम्मीदवारों की जीत होगी। उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया एक्स पर नीतीश कुमार को लेकर किया पोस्ट। उन्होंने राज्यसभा चुनाव के फैसले को बताया ऐतिहासिक। राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में रामनाथ ठाकुर ने नामांकन दाखिल किया और उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राज्यसभा जाने का फैसला नीतीश कुमार का अपना। उन्होंने कहा, 3 साल पहले भी उन्होंने राज्यसभा जाने की पेशकश की थी। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के ऐलान और निशांत कुमार के डिप्टी सीएम बनने की खबरों के बीच नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिघा के लोगों ने भी अपनी राय रखी। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर केसी त्यागी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश युगांत नहीं हो सकता। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के ऐलान के बाद कांग्रेस ने के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह का बयान। कहा, नीतीश कुमार की अपनी पार्टी है, उनका अपना फैसला है। मोतिहारी की पुलिस ने देसी शराब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी शराब की खेप की बरामद। डीजे बजाने को लेकर विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। एक युवक की हत्या, 3 लोग घायल। जमशेदपुर के कदवा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 में 2 युवकों को नशे में मचाया उत्पात। घरों में घुसकर की तोड़फोड़ और गाली गलौज। औरंगाबाद में जमीनी विवाद में हिंसक झड़प, गंभीर रूप से घायल एक अधेड़ की इलाज के दौरान मौत। पुलिस ने 2 दिन के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार करने का दिया आश्वासन। नवादा नरहट के मिसिरचक गांव में दबंगों का तांडव। आधा दर्जन लोगों के घर में घुसकर परिवार पर जानलेवा हमला। मुंगेर सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले किला परिसर क्षेत्र के वकीलों के चैम्बर में चोरों ने मचाया उत्पात। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। राशि शराब माफियाओं के खिलाफ झारखंड उत्पाद विभाग ने उठाए बड़े कदम। पुलिस मुख्यालय से 100 पुलिस जवानों की मांग। गिरिडीह में न्यूज 18 की खबर का असर, अवैध खनन के खिलाफ SEIA झारखंड ने लिया संज्ञान। जमुई के भलुका गांव के पास बाइक ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। जमीन विवाद को लेकर 2 परिवार के बीच मारपीट, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। चाईबासा के सारंडा जंगल में एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन, आईडी बम बरामद। धनबाद में होली के जश्न के दौरान फायरिंग, 2 युवकों को लगी गोली, घायलों का SNMMCH में इलाज जारी।
बाढ़ के भदौर के बरुआने में गोलीबारी, युवक को गोली मारी, घायल युवक पटना रेफर। दरभंगा के सिंहवाड़ा में जातीय विवाद में मारपीट और पथराव, 12 से ज्यादा लोग घायल। पलामू में हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में वृद्ध की निर्मम हत्या, खेत में मिला शव। गिरिडीह में पुलिस और होली खेल रहे ग्रामीणों में हिंसक झड़प में गर्भवती महिला सहित 6 लोग घायल। मुजफ्फरपुर के पंकज मार्केट में होलिका दहन की रात एक युवक की बेरहमी से पिटाई, घायल का इलाज पटना अस्पताल में जारी। कटिहार के मनिहारी थाना क्षेत्र में बुजुर्ग की हत्या से सनसनी फैली, अकेले रह रहे थे बुजुर्ग, परिजनों ने घर में पाया शव। होली पर वैशाली के दाऊदनगर में युवक की गोली मारकर हत्या, पड़ोसी पर हत्या का आरोप, एसपी ने पहुंचकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अरवल के कोने गांव में एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या, परिजनों ने दहेज के लिए ससुराल पक्ष पर हत्या का लगाया आरोप। गयाशी में पुलिस ने कार से 7,178 किलो अफीम का दूध बरामद किया, 3 तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल पर होलिका दहन के दौरान हथियार लहराने के मामले में मुकदमा दर्ज, पुलिस ने पिस्टल किया जब्त। जमुई के मलयपुर थाना पुलिस की रेलवे स्टेशन पर बड़ी कार्रवाई, प्लेटफॉर्म नंबर 2 से महिलाओं को गिरफ्तार किया। मोतिहारी की ढाका पुलिस ने माला मार्ग पर छापेमारी कर 300 बोतल नेपाली शराब जब्त की, तस्कर को गिरफ्तार किया। मोतिहारी में होली के दिन सड़क हादसे में एक युवक घायल, बाइक पेड़ से टकराने से युवक घायल। छपरा के बरवा गांव में होली खेलते समय विवाद में मारपीट और चाकूबाजी, कई लोग घायल। मुंगेर के आदर्श थाना क्षेत्र में होली खेलने के दौरान 2 पक्षों के बीच विवाद में हुई पत्थरबाजी, पुलिस और एसडीपीओ ने विवाद कराया शांत। औरंगाबाद में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, घर के बरामदे में पड़ा मिला शव। औरंगाबाद में वाहन की चपेट में आकर एक युवक की मौके पर दर्दनाक मौत, NH 139 पर उबरा थाना क्षेत्र के देवकली गांव के पास हुआ हादसा। गुमला के पंसो गांव में तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे पेड़ से टकराई, हादसे में 45 वर्षीय जगदीश दास की मौत। रोहतास के चिनारी थाना क्षेत्र के मल्लीपुर में बाइक की टक्कर से 31 वर्षीय युवक की मौत, पैदल सड़क पर जा रहा था युवक, तभी अनियंत्रित बाइक ने मारी जोरदार टक्कर। आरा के पीरो थाना क्षेत्र में आरा सासाराम स्टेट हाईवे पर स्कॉर्पियो अपाची की भीषण टक्कर, युवक की मौत। रोहतास के दिनारा में एक स्कॉर्पियो से टकराई बाइक पर सवार थे 3 युवक, एक की मौके पर मौत। बांका में 2 बाइक आपस में भिड़ी, दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गिरिडीह में तेज रफ्तार बाइक सवार ने बाउंड्री वॉल में मारी टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। सरिया नदी ट्रेलर ट्रक पेड़ से टकराया, चालक केबिन में फंसा हुआ, गंभीर रूप से घायल। सिमडेगा के बांशूर में ट्रक दुर्घटना में चालक की मौत, असंतुलित होकर पलटा ट्रक। बाढ़ के पंडारक थाना क्षेत्र में 3 लोगों को वाहन ने कुचला, हादसे में एक शख्स की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल। जमशेदपुर में गोविंदपुर SBI ब्रांच में अचानक लगी भीषण आग, आसपास के लोगों में अफरा तफरी। पटना के रूपसपुर थाना क्षेत्र में गैराज और वॉशिंग सेंटर में भीषण आग, दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मोतिहारी के पताही बलुआ मुख्य पथ पर सड़क हादसा, 2 बाइक के आमने सामने की टक्कर, 1 की मौत। पटना सिटी में तेज रफ्तार कार ने 4 साल की बच्ची को कुचला, मौके पर ही मौत। गिरिडीह की गोदावरी त्रिवेणी संगम में 2 बच्चे डूबे, होली खेलने के बाद नहाने गए थे दोनों। झारखंड के रहने वाला दंपति दुबई में फंसे, 22 फरवरी को हनीमून के लिए दुबई गए थे। भारत ने T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में बनाई जगह, सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रन से हराया। औरंगाबाद में झुमटा के साथ खत्म हुआ होला का त्यौहार, मटका फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कुश्ती चैंपियनशिप कैमूर की अन्नू ने जीता कांस्य पदक। गुमला में हाथी का आतंक, जंगल से निकलकर गांव पहुंचा हाथी, फोटो वीडियो बनाने पर भड़का हाथी। खुटी क्षेत्र में 2 दिन पहले जंगली हाथी खेत में सिंचाई कुआं में गिरा, रेस्क्यू के बाद हाथी तोरपा प्रखंड क्षेत्र पहुंचा। मोतिहारी के श्यामपुर गांव में अनोखा पुल बना, चर्चा का विषय, 3 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत वाले पुल का नहीं बना अप्रोच पत्र। बोधगया के मगध विश्वविद्यालय मैदान में अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित, 5 से 20 मार्च 2026 तक भर्ती रैली का आयोजन। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में नियमों की धज्जियां उड़ी, होली के मौके पर अस्पताल परिसर में मीट का बाजार सजा। अररिया में फणीश्वरनाथ रेणु की 105वीं जयंती पर समारोह का आयोजन, DM विनोद दुहन और अन्य अधिकारियों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बेगूसराय में कृषि उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित, इसका लक्ष्य किसानों की आमदनी बढ़ाना है।
शेखपुरा में जीविका से जुड़ी महिलाओं और आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की पहल। जीविका सिलाई सेंटर से जुड़ी 100 से अधिक महिलाएं। फिरोजाबाद में होली पर हुड़दंग करने वाले को पुलिस ने सिखाया सबक। 4 लोगों को मुर्गा बनाकर चलाया। आगरा में होली पर बढ़ी शराब की डिमांड। 3 दिन में लगभग 38 करोड़ की शराब की बिक्री। अमेरिका ने श्रीलंकाई तट के पास ईरान का जहाज डुबोया। अटैक में 80 नौसैनिकों की मौत का दावा। अयतुल्ला खामेनेई के बेटे मुस्तबा खामेनेई बने ईरान के नए सुप्रीम लीडर। 88 सदस्यों की असेंबली में मुस्तबा खामेनेई को मिले 54 वोट। ईरान और अमेरिका इजरायली युद्ध पर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। बोले किसी भी वक्त शुरू हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध। ईरान में अमेरिकी सेना के भारी हवाई हमले लगातार जारी। यूएस सेंटकॉम ने ईरान के कई ठिकानों पर सटीक स्ट्राइक करने का किया दावा। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों की भारत सरकार से मांग। जल्द से जल्द सुरक्षित वापसी कराने की अपील। अमेरिका की कार्रवाई पर फारूक ने उठाया सवाल। भारत सरकार से आधिकारिक बयान जारी करने की मांग की। ईरान के ग्रैंड अब्दुल्ला जावदी आमोली ने जारी किया जिहादी फतवा। कहा ट्रंप और यहूदियों का खून बहाना जरूरी बताया। कुछ दिनों में ब्रिटिश सैन्य ठिकानों पर उतारे जाएंगे अमेरिकी B-2 स्टील बॉम्बर्स। ईरान पर हमलों में शामिल किए जाएंगे अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या की निंदा की। प्रदर्शन कर रहे लोगों से की शांति की अपील। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने चलाया इसराइल और अमेरिका के पोस्टर। ईरान पर हुए हमले का जताया विरोध। उत्तराखंड पुलिस व्यवस्था को और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम। प्रदेश में लागू होगी E0 FIR व्यवस्था। सीएम धामी का टिहरी और हरिद्वार दौरा। टिहरी में लेक फेस्टिवल कार्यक्रम में होंगे शामिल। देहरादून में होगी धामी कैबिनेट की अहम बैठक। शाम 5 बजे सचिवालय में होगी कैबिनेट की बैठक। देहरादून के डीएम साबिन बंसल की रुड़की में आंगनबाड़ी के राशन गोदाम में छापेमारी। भयंकर गड़बड़ियां मिलने पर तुरंत सैंपलिंग के आदेश। T20 के सेमीफाइनल में भारत की शानदार जीत। अयोध्या में लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का मनाया उत्सव। इंग्लैंड को 7 रन से हराकर सेमीफाइनल में भारत ने जीत दर्ज की। आगरा में लोगों ने जमकर की आतिशबाजी। सेमीफाइनल में भारत की जीत पर जौनपुर में मनाया गया जश्न। इंस्टाग्राम पर सांसद प्रिया सरोज ने टीम को जीत की बधाई दी।